अब रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। देखो 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। इफ द पेरीमीटर इज 84 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। सबसे पहले जो कहते हैं लेंथ है वो हमें क्या दी हुई है, 3 टाइम्स इट्स विड्थ। दैट मीन्स हम सबसे पहले विड्थ को लेट करेंगे, ठीक है। लेट कर लिया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारी विड्थ है रेक्टेंगल इज एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर 84 मीटर है ना पेरीमीटर, तो लेंथ ब्रेड्थ भी हम मीटर्स में लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी विड्थ है, ये हमारी विड्थ होती है, ये हमारी एक्स मीटर है, ठीक है। इधर भी एक्स मीटर होगी, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, जो हमारी लेंथ है, देखो लेंथ क्या दी हुई है हमें, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। 3 टाइम्स मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। विड्थ हम अभी अभी एक्स मीटर लेके चले हैं, तो क्या होगा, जो लेंथ है रेक्टेंगल की 3 टाइम्स इट्स विड्थ मतलब 3 इंटू एक्स मीटर, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई, लेंथ क्या आ गई यहाँ पे 3x मीटर, ठीक है, 3x मीटर, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। अब देखो क्या है हमारे पास, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का इज इक्वल टू 84 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी सारी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों ब्रेड्स को, ठीक है, मतलब दोनों साइड्स को, लेंथ को, ठीक है। तो क्या आएगा अब हमारे पास, बेसिकली इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ को हम विड्थ भी कह देते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या चीज़ है ये हमारे पास, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का वो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बेसिकली लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, इसका ये मतलब होता है हमारे पास, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो सिंपल इसका रिड्यूस होकर फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 84 मीटर दिया होता तो उसके इक्वल रख लिया। अब देखो यहाँ पे हमने 2 एज इट इज़ लिखा, लेंथ अभी अभी निकाली है 3x मीटर है, ठीक है, चाहे मीटर बाद में लगा दो चाहे साथ ही लिख लो। ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, x मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 84 मीटर एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस x कितना होता है हमारे पास, 4x, ठीक है। तो यहाँ पे 4x मीटर एज इट इज़, ठीक है, तो 84 मीटर। अब 2 4 ज़ा 8x मीटर इज इक्वल टू 84 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे मीटर बाद में लगा लेना, x हम फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 84/8 आ गया। 8 मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चला गया हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या आएगा, अब इसको कट करते हैं हम, ठीक है, 4 के टेबल पे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 21/2 आ गई, ठीक है। अब इसको अगर पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करना है 21 को 2 के साथ, ठीक है, 2 10 ज़ा 20, 1 है यहाँ पे 0 आ गई, 0.25 ज़ा 10, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो इसका आंसर 10.5 आ गया, या 21/2 भी आप कह सकते हो। तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। तो जो हमारी कहते हैं विड्थ है, विड्थ इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो 10.5 मीटर्स आ गई, ठीक है ना। एंड जो हमारे पास लेंथ थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ क्या थी हमारे पास रेक्टेंगल की, 3x निकाली थी ना यहाँ पर हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 × 10.5, ठीक है। अब 10.5 को 3 के साथ करो, 3 5 ज़ा 15, 3 0 0 यहाँ पे 1, 3 1 ज़ा 3, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया, ठीक है। तो क्या आ गई, 31.5 मीटर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ था, हाँ ठीक है, जो लेंथ विड्थ हमें हम x मीटर लेट करके चले, ठीक है, जो लेंथ है वो हमारी 3 टाइम्स थी विड्थ की, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, विड्थ हमारी x थी तो 3x मीटर, ठीक है। फिर पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या लेंथ प्लस विड्थ कह लो, ठीक है। जो लेंथ हमने निकाली है, विड्थ निकाली है, दोनों को लिख दिया, x की वैल्यू निकाली, वो हमारी विड्थ आ गई। जो लेंथ थी उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये इसका
आंसर आ गया। अब इसी के सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने चेक भी करना हो, ठीक है, तो ये पॉइंट रह गया था टू चेक। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने लिखा है ना 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे लिखा है ना 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ ले लो, चाहे 2 3x मीटर प्लस x मीटर, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 3x मीटर प्लस x मीटर, ठीक है। क्या आएगा 2, अब जो हमने लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ क्या निकाली है 31.5 मीटर प्लस विड्थ है हमारे पास 10.5 मीटर, ठीक है। अब 31.5 10.5 5 + 5 10 1 + 1 2 3 + 1 4, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज, ये तो अब निगलेक्ट ही हो गया, इज इक्वल टू 2। अब इसको 42 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 84 आता है। देखो ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो पैरीमीटर भी हमारा यहाँ पर 84 था ना, तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है जो अभी अभी हमने, ठीक है, 10th क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब देखो क्या कह रहा है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब मोर देन इट्स ब्रेड्थ दिया है तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट दी, जो हम ब्रेड्थ है वो लेट करेंगे, लेट दी ब्रेड्थ ऑफ दी रेक्टेंगल, जो लेंथ ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की बी, ठीक है, एक्स चाहे बी ले लो, ठीक है। यहाँ पे हम लेंथ ब्रेड्थ देख रहे हैं तो बी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन जो हमारी लेंथ होगी, ठीक है ना, देन जो हमारी लेंथ है हमारे पास, ठीक है ना, देखो जो हमारे पास लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर मोर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। मोर देन का क्या मतलब था, प्लस करना, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेड्थ हम 20 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, मतलब 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ठीक है ना। ब्रेड्थ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर है, लेंथ है वो ब्रेड्थ के 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर आ गया। अब जो पैरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो पैरीमीटर दिया हुआ है हमें रेक्टेंगल का वो 100 सेंटीमीटर दिया। अब यहाँ पे डायग्राम पे ही देख लो हमारे पास, ठीक है, क्या चीज़ आ रही है, जो हमारे पास ब्रेड्थ है यहाँ भी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है 20 + b, ठीक है, सेंटीमीटर, 20 + b सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना, यही होता है हमारे पास पैरीमीटर रेक्टेंगल का, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास, देखो ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस लेंथ, यही चीज़ होती है ना। तो सबको ऐड करके 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दिया हमने। अब देखो 2 लेंथ क्या निकाली है अभी अभी हमने 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेड्थ क्या है प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब 2, अब देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्लस b कितना हो गया 2b सेंटीमीटर, चाहे आप सेंटीमीटर ना लगाओ, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो एंड में लगा दो, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4b सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो ये 4b सेंटीमीटर एज इट इज़ रखा, 100 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव का बन गया, ठीक है ना। अब 100 माइनस 40 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे 4b सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब b सेंटीमीटर एज इट इज़ रखा, 60 सेंटीमीटर यहाँ पे 4b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है ना। अब 60 के 4 के साथ हम कटिंग कर देते हैं, क्या होगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 2 0 0 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा 30 होता है हमारे पास, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो
15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। देखो तो क्या लिखेंगे हम, जो ब्रेड्थ है, ठीक है ना, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो हमारे पास लेंथ होगी रेक्टेंगल की, ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या थी, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर थी ना, 20 सेंटीमीटर मोर थी, इज 20 प्लस बी, ये चीज़ थी ना। तो क्या आएगी, 20 प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर डाल लेना, ठीक है ना। तो क्या आएगी, 20 प्लस 15, 20 प्लस 10 30, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर चेक भी करना हो तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, टू चेक हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ थी ना, तो 2 यहाँ पे चाहे ये चीज़ लिख लो आप, ठीक है ना। लेंथ क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फिर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये चीज़ थी ना। अब देखो 2 जो ये 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू 35 सेंटीमीटर निकाली है, प्लस जो 20 सेंटीमीटर है वो उसकी वैल्यू हमने 15 सेंटीमीटर निकाली है, ब्रेड्थ है, ठीक है। इनको ऐड करो, कितना होता है, 35 प्लस 15, 30 प्लस 10 40, 5 प्लस 5 10, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ गया। तो ये पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर ही था ना, तो ये इसका 100 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमने बस जो ब्रेड्थ दी हुई थी वो 20 सेंटीमीटर हमने लेट करके चली, जो लेंथ थी वो 20 टाइम्स मोर थी उस ब्रेड्थ के, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया, फिर वही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लिया। चाहे आप सेंटीमीटर मत डालना, आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, एंड में डाल देना। तो वही लेंथ प्लस ब्रेड्थ का यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है, एंड इसको हमने चेक भी कर लिया।